उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है क्रैबिंग आफ्टर नीटिंग, मतलब बुनाई हो जाने के बाद, एंड वीविंग मतलब उसको सिल जाने के बाद, फैब्रिक गोज थ्रू हॉट एंड कोल्ड वाटर टू सेट द क्लोथ। अब जो फैब्रिक होता है, हमारा कपड़ा जो बन गया है, उसको गर्म पानी से और ठंडे पानी से गुजारा जाता है ताकि जो क्लोथ होता है ना, जो कपड़ा होता है वो सेट हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैबिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रैबिंग बोलते हैं। और ये जो क्रैबिंग वाली चीज़ है ये आपको इस डायग्राम से काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे पहले स्पिनिंग किया गया, ठीक है, फिर यान बन गया, उसकी डर्ट निकाल दी गई, फिर उसको वूल बना दिया गया, ऐसे इस तरह से जो है ये पूरा प्रोसीजर कॉम किया गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रोसीजर के थ्रू होती हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं सिल्क की। सिल्क इज़ वन ऑफ द वैल्यूएबल फाइबर। सिल्क जो होता है काफ़ी महंगा, काफ़ी वैल्यूएबल जो है एक रेशा है। इट इज़ कंसिडरेट टू बी एलिगेंट ड्यू टू इट्स नेचुरल लस्टर, सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस। क्यों इसको जो रखना होता है ना, ये काफ़ी एलिगेंट होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, ठीक है। इट इज़ सो जेंटल टू टच दैट वी जनरली यूज़ द सिमिली एज स्मूथ एज सिल्क। जैसा कि हम बात करते हैं कभी कभी किसी की, अगर हमें बताना होता है, एग्जाम्पल देना होता है, हम बोलते हैं कि इतना सॉफ्ट जितना कि सिल्क होता है। सिल्क इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही छू कर हम उसे देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। एक बच्चे के जो स्किन होती है उतना सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट्स अ नेचुरल फाइबर ऑप्टेन। ये क्या होता है? एक नेचुरल फाइबर होता है फ्रॉम द कोकून वूवन अराउंड बाय द कैटरपिलर ऑफ बॉम्बाइक्स मोरी, कॉमनली नोन एज सिल्क मोथ। ये कहाँ से मिलता है हमें? ये कोकून से मिलता है, ठीक है। जो सिल्क मोथ जो होता है वो इसे प्रोड्यूस करता है। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरीकल्चरल, ठीक है। इसका रियरिंग और मैनेजमेंट का जो काम होता है, ठीक है, सिल्क, उसे क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सिल्क वॉज फर्स्ट ऑब्टेन इन एंशियंट चाइना। सिल्क जो है पहली बार कहाँ मिला था? एंशियंट चाइना, पुराने जो चाइना था वहाँ पे मिला था, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की जो है लाइफ साइकिल क्या होती है? अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 400 to 500 एग्स एट अ टाइम। फीमेल जो सिल्क मोथ होती है एक बार में 400 से 500 अंडे देती हैं। आफ्टर अबाउट 2 weeks द एग्स हैच एंड टिनी लावा केम आउट। 2 हफ्तों के बाद क्या होता है? उन एग्स में से छोटा छोटा लावा जो है वो निकलने लगता है। लावा मतलब एक लिक्विड फॉर्म में निकलने लगता है। दीज आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर्स बोलते हैं। दीज कैटरपिलर्स ईट एनॉर्मसली फॉर 5-6 weeks। ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये बैठे बैठे खाते हैं एक जगह 5-6 हफ्तों तक। दे ग्रो 10,000 times हैवियर देन व्हेन हैच्ड। ये ग्रो होते 10,000 टाइम, मतलब 10,000 टाइम्स जो है हैवियर हो जाते हैं जब ये हैच होते हैं, ठीक है, उससे लेकर। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे चेंज देयर स्किन 4 times। इस टाइम पीरियड में जो है वो अपनी स्किन को चेंज करते हैं 4 बार। दिस इज कॉल्ड मॉल्टिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग बोलते हैं। नाउ ईच कैटरपिलर स्टार्ट्स सीक्रेटिंग सलाइवा। अब हर कैटरपिलर जो है वो क्या करता है? एक चीज़ जो है रिलीज करता है, सलाइवा रिलीज करता है फ्रॉम इट्स सलाइवरी ग्लैंड्स। जो अपनी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जो है वो रिलीज करता है, निकालता है। इट स्टार्ट रोटेटिंग इट्स हेड इन द शेप ऑफ 8। और ये ना उसके हेड में रोटेट होना शुरू हो जाता है एक 8 की शेप में, जो 8 डिजिट होता है उसकी शेप में। दिस सलाइवा इज रिच इन प्रोटीन्स। इस सलाइवा में क्या होता है? प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है, सेसिन होता है, फाइब्रोइन होता है। दिस इज लिक्विड सिल्क विच सॉलिफाइड्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर विद 2-3 days। अब यही जो सलाइवा होता है ना जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ये लिक्विड सिल्क होता है, ठीक है। अब 2-3 दिन में जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही हवा में आता है, तो ये सॉलिड बन जाता है, काफ़ी सॉलिड हो जाता है। इन दिस वे द कैटरपिलर स्पाइंस इट्स प्रोटेक्टिव शेल ऑफ कोकून अराउंड इट। इसीलिए क्या करते हैं कैटरपिलर? एक स्पिन्स मतलब इसमें बना देते हैं, इसके चारों तरफ एक शेल बना देते हैं, कवर बना देते हैं कोकून का, ठीक है। द लार्वा इनसाइड द कोकून इज कॉल्ड प्यूपा। और जो लार्वा होता है कोकून के अंदर, इसे क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। नाउ दिस प्यूपा ग्रोज इनटू एन एडल्ट। जो ये प्यूपा होता है वो ही किसमें ग्रो हो जाता है? एक एडल्ट में। द एडल्ट ब्रेक्स द कोकून एंड कम्स आउट। और जो एडल्ट होता है वो ही कोकून को ब्रेक करता है और बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो होता है वो होता है सेरीकल्चर। कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मोथ फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जैसा हमने पहले पढ़ा भी थोड़ी देर पहले कि अगर कल्टिवेशन
और मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मोथ का जो मैनेजमेंट होता है और उसका जो प्रोसीजर होता है कि मतलब कोकून से सिल्क बनने तक का जो प्रोसीजर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या किया जाता है, अ फीमेल सिल्क मोथ इज मेड टू ले एग्स इज़ ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। जो सिल्क मोथ ने जो भी अंडे दिए हैं उनको एक अच्छे एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, सच एज एन एल्यूमिनियम बॉक्स, और कभी कभी तो एल्यूमिनियम बॉक्स में भी उसको रखा जाता है, विच इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, जो कि फ्री होता है। ये जो एल्यूमिनियम बॉक्स होता है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी जो है नहीं होती है। अ फीमेल सिल्क मोथ डाइज इमिडिएटली, फीमेल सिल्क मोथ जो होते हैं वो उसी टाइम अपने बच्चों को मतलब जो अंडे देकर इमिडिएटली मर जाती हैं। दीज एग्स आर कैप्ट इन ए टेम्परेचर सूटेबल फॉर हैचिंग फॉर अबाउट 10 days। इन एग्स को जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर में, जो भी इनकी डिमांड होती है हैचिंग के लिए, उनको 10 दिन का वक्त लगता है, उसमें रखा जाता है एक नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इनक्यूबेटेशन पीरियड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनक्यूबेटेशन पीरियड बोलते हैं। देन एग्स आर हैश्ड इनटू लार्वा। अब जो एग्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, लार्वा या फिर कैटरपिलर्स में। दीज कैटरपिलर्स आर कैप्ट अंडर गॉज, ये कैटरपिलर कहाँ रहते हैं, गॉज में रहते हैं। इन मेड टू फीड ऑन मलबेरी लीव्स, और ये क्या खाते हैं, मलबेरी लीव्स खाते हैं। A larva can eat 50,000 times to its initial weight। लार्वा जो होता है वो 50 टाइम जो अपने वेट से कहीं ज़्यादा खा सकता है। दे ईट कंटिन्यूसली फॉर 6 weeks, और वो कंटिन्यूसली जो है 6 हफ्तों तक खा सकते हैं। दे ग्रो अप टू मैक्सिमम 3 inches इन साइज, और वो कितने ग्रो होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच होते हैं साइज में। देन दीज आर प्लेस्ड ऑन ए बैम्बू, उसके बाद में इनको कहाँ रख दिया जाता है, एक बैम्बू ट्रे होती है उस पर प्लेस कर दिया जाता है, जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। प्रोवाइडेड विथ ट्विक्स एंड श्रब्स, और उनको खाने के लिए ट्विक्स और श्रब्स दे दिए जाते हैं। कैटरपिलर्स मेक इट देयर प्लेस फॉर स्पिनिंग कोकून अराउंड देम, और कैटरपिलर वहाँ पे अपना एक प्लेस बना लेते हैं, ठीक है, कोकून उनके चारों तरफ जो है वो बना लेते हैं। हेयर इट स्पिन्स द कोकून विद इन अ पीरियड ऑफ 3-8 days, 3 से लेकर 8 दिन के पीरियड में वो लोग अपना कोकून जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। देन आफ्टर नाउ कोकून्स आर ट्रीटेड विथ हॉट स्टीम, अब कोकून को जो है वो हॉट स्टीम दी जाती है, बॉइलिंग वाटर और हीटेड इन माइक्रोवेव, या तो बॉइलिंग वाटर में या माइक्रोवेव में उनको हीट दी जाती है, टू किल द प्यूपा इनसाइड द कोकून, जो कि अंदर जो उनकी कोकून के अंदर जो प्यूपा होता है उसको मारने के लिए। देन दीज कोकून्स आर अनवाउंड टू ऑब्टेन द सिल्क फिलामेंट्स, और तभी क्या होता है, ये कोकून्स जो होते हैं ना अनवाउंड हो जाते हैं, मतलब कोई इनमें खराबी नहीं होती है और सिल्क फिलामेंट्स के लिए प्रॉपर हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। देन रील्ड फिलामेंट्स, अब जो ये रील हो गए हैं फिलामेंट्स, आर स्पन टू यान, ये रेडी है यान बनाने के लिए, मतलब धागा बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड थ्रोइंग, इसी को क्या बोलते हैं, थ्रोइंग बोलते हैं। एंड देन वूवन टू फैब्रिक, और उसके बाद जो है फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, पहले धागे बनाए जाते हैं देन कपड़ा बनाया जाता है। दिस इज रॉ सिल्क, इसको क्या बोलते हैं, कच्चा सिल्क बोलते हैं, मतलब ये कभी पूरी प्योरिटी वाला नहीं बना है। इट स्टिल कंटेन्स सेटशीन, अभी भी इसमें क्या होता है, सेटशीन होता है। सो इट इज़ हार्डर, ये थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, उतना स्मूथ नहीं होता है। इट इज़ वॉश टू रिमूव सरसीन, इसलिए इसको वॉश किया जाता है सरसीन को निकालने के लिए। एंड टू मेक इट लाइट, और इसको थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट और शाइनी बना लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिल्क। मोथ्स में बी डिफरेंट टाइप्स, मोथ्स जो हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, और वो अलग अलग टाइप के होने की वजह से अलग अलग टाइप के सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीड्यूर ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, जब ये प्रोसीजर चल रहा होता है सिल्क प्रोडक्शन का, 4 टाइप्स ऑफ सिल्क फाइबर आर प्रोड्यूस, तो 4 टाइप के जो सिल्क फाइबर होते हैं ना वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्रीप, ट्रैम, थ्रोन, सिंगल एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। क्रीप होता है, ट्रैम होता है, थ्रोन, सिंगल एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। क्रीप इज मेड बाय ट्विस्टिंग 2 और मोर थ्रेड्स, क्रीप जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड को ट्विस्ट करके आपस में ट्विस्ट करके उसको बनाया जाता है। ट्रैम बाय ट्विस्टिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, ट्रैम में क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं उनको एक ही डायरेक्शन में ट्विस्ट किया जाता है। थ्रोन सिंगल्स आर सिंगल थ्रेड्स ट्विस्टेड इन वन डायरेक्शन, थ्रोन क्या होते हैं, वो धागे जो होते हैं वो भी सिंगल होते हैं, फाइबर भी सिंगल होता है, और उसको ट्विस्ट भी एक ही डायरेक्शन में किया जाता है, ठीक है।
ऑर्गेनाइज इज मेड बाय ट्विस्टिंग टू थ्रेड्स। ऑर्गेनाइज क्या होता है, टू थ्रेड्स को, ठीक है, इन टू अपोजिट डायरेक्शन, टू थ्रेड्स को 2 बार घुमाया जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, उसके बाद उसको एक कर लिया जाता है।